Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। फ्रेंड्स, ये जो है वो दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो में हमने समझा था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसे हमने बहुत अच्छे से समझा था। अब इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर बना कैसे था, है ना। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। और इसे समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि जब आप नेक्स्ट ईयर क्लास 9th में जाएंगे तो क्लास 9th में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसको जो सेकंड चैप्टर है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो जब वो चैप्टर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ेंगे तो इसी प्रोसेस को और भी डिटेल मैनर पे आप समझेंगे, है ना। तो मैं अभी आपको एक ब्रॉडर आउटलाइन देता हूँ कि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे था। तो जो ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो बनने का प्रोसेस हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से ही स्टार्ट हो गया था। जब हम ब्रिटिशर से लड़ रहे थे हमारे आज़ादी के लिए, तो उसी समय हमने कुछ वैल्यूज़ डिसाइड कर लिए थे कि जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम ये वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे। जैसे जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इक्वल वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये हमने बहुत पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हम जब आज़ाद होंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर्स होने ज़रूरी हैं। तो जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, मोतीलाल नेहरू का नाम आपने सुना होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, पिताजी थे। तो इन्होंने जो है स्टार्ट पूरा प्रोसेस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट करके 1928 में। फिर वो बहुत से चेंजेस से गुजरता हुआ वो आता है और फाइनली जब हमें आज़ादी मिलनी श्योर हो गई थी तो उस समय उसको फाइनल टच देने के लिए, उसको एक अंतिम रूप देने के लिए एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन करते हैं 1946 में। अब भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसा असेंबली है, एक ऐसा सभा है जिसमें 299 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे। और ये सभी 299 मेंबर्स आपस में मिलकर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर, इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who will make our कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 299 मेंबर्स थे वो कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं थे, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारे। हमने उनको वोट करके चुना था। अब आप एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई हमने उनको कैसे वोट दिया था, क्योंकि 1946 में हमारा देश आज़ाद तो हुआ नहीं था। तो बेटा उस समय क्या होता है कि 1946 में और उससे पहले, है ना, प्रोविंसेस हुआ करता था। जैसे आज हमारे पास स्टेट है ना, वैसे ही उस ज़माने में प्रोविंसेस हुआ करता था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने भारतीयों के प्रेशर डालने के बाद में ये चेंजेस किया था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें भारत के लोग इलेक्ट होकर जा सकते हैं, है ना। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे भारत में, उसमें इंडियंस भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर जाते थे, है ना, वहाँ पर। तो ये जो 299 मेंबर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, तो ये पूरे देश भर के प्रोविंशियल गवर्नमेंट से चुनकर आते थे। तो हम ये इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि जो 299 मेंबर्स थे वो पूरे भारत देश से, है ना, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, सभी जगह से चुनकर आते थे। सो दिस ऑल 299 मेंबर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आप समझिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसमें 299 मेंबर्स हैं, अब ये क्या स्टार्ट करेंगे? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप का जो कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उसका लीडर कौन था, उसका मुखिया कौन था? तो उसके मुखिया का नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भारत का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो थे सबसे मेन लीडर थे जिनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना। एक विथ इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ड्राफ्टिंग कमेटी होता था, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब क्या कि जो कमेटी एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेगी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक रॉ फॉर्मेट तैयार करेगी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसका जो चेयरपर्सन था वो कौन था?
कौन थे, सॉरी, B.R. अम्बेडकर जी थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी, है ना, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और आप समझिए कि ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं था, ये बहुत बहुत बड़ा टास्क था कि आप एक ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं जिसमें इतनी सारी वैरायटी है, इतने सारे रिलीजियस पीपल रहते हैं, है ना, इतने सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रीजनल पीपल है ना। तो इन सभी लोगों का जो ड्रीम है, जो एस्पायर है, जो एस्पिरेशन है, इन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके आपको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है जो सभी लोगों को एक्सेप्ट हो, है ना। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था और उन्होंने लगभग 3 सालों का समय लिया और 1946 से 1949 तक बहुत बार उन्होंने मीटिंग किया और उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन हुए और फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अब ये समझिए कि 1949 26 नवंबर, है ना, ये जो डेट है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इसी डेट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, है ना, वो बनकर तैयार हो गया था। और चूंकि इसी दिन वो बना था इसलिए 26 नवंबर को किस नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके 2 महीने बाद, है ना, 1950 26 जनवरी, तो 1950 26 जनवरी को हमने हमारे पूरे भारत देश में धूमधाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किए और इसी दिन को हम लोग किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं ना। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो मुखिया होगा, जो लीडर होगा देश का, वो कोई फैमिली से नहीं आएगा, वो कोई रॉयल फैमिली से नहीं होगा, वो इलेक्ट होकर आएगा, है ना। भारत के लोग उसको इलेक्ट करेंगे और वो इलेक्ट होकर आएगा, तो इसे कहा जाता है रिपब्लिक। अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे करता हूँ कि हमने ये 26 जनवरी को ही क्यों चुना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जाता है 1930 में, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिक्लेयर किया था कि इसी दिन हम लोग अपने भारत देश का पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो चूंकि हमने पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को, तो उसी दिन को जो है रिस्पेक्ट देते हुए हमने 26 जनवरी को ही चुना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो ये पूरा प्रोसेस है कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको और भी डिटेल में आप समझेंगे नेक्स्ट ईयर क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का है, जिस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन, क्राफ्टिंग और मेकिंग कैसे हुआ था। तो ये एक ब्रॉड आउटलाइन है, आप समझिए कि हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना था। तो जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट नंबर 3, उसमें हम लोग देखेंगे द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें हम लोग 3 फीचर्स को समझेंगे। पहला फीचर है फेडरलिज्म, सेकेंड फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो थर्ड फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो तीनों फीचर को हम लोग समझेंगे पार्ट नंबर 3 में। सो आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।